भिवानी की मंडी में कांग्रेस का प्रदर्शन। अनिरुद्ध बोले अनाज बेचना मुश्किल, दारू ड्रग्स बेचना आसान। प्रदीप गुलिया ने कहा कि जानबूझकर किसान को परेशान कर रहे हैं। भिवानी की अनाज मंडी में शनिवार को कांग्रेसी पहुंचे और इस दौरान फसल खरीद को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसका नेतृत्व कांग्रेस के शहरी अध्यक्ष प्रदीप गुलिया व ग्रामीण अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने किया। इस दौरान खरीद की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए। कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि शायद सरकार ने मन बना लिया है कि हम किसानों को परेशान करना है। ये सिर्फ मंडी तक सीमित नहीं है, किसान संगठनों को धरने पर बैठना पड़ रहा है। जब लोग सड़कों पर आते हैं तो वे परेशानी में आता है, इसलिए सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। अब जो नियम लागू किए गए हैं वे तुगलकी फरमान है। पोर्टल आधा काम नहीं करता और दिक्कतें उसमें रहती है। आज के दिन हकीकत यह है कि अनाज बेचना मुश्किल है। जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे भाई अनिरुद्ध चौधरी जी और सभी हमारे प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कांग्रेस के कार्यकर्ता अनाज मंडी में आए। ये देख के जो किसान की दुर्दशा आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है, इससे शर्म आनी चाहिए बीजेपी को। आज ये जानबूझकर किसान को परेशान करने के लिए ये नए ये पोर्टल, अभी यहाँ किसान बता रहे थे कि वो लैपटॉप से पोर्टल में नहीं चढ़ता, वो आड़ती के फ़ोन से वहाँ मैसेज जाएगा, वहाँ से मैसेज इस कमेटी को आएगा, फिर ये उसको क्लियर करेंगे, तब किसान की फसल को ये खरीदेंगे। और किसान की फसल को खरीद के यहाँ डाल देते हैं और पैसा उनका एक भी रुपया उनके खाते में नहीं आता। ये शर्त रख दी है कि जब तक स्टॉक में किसान की फसल नहीं जाएगी जब तक पैसा नहीं देंगे। आज कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता सरकार से एक मांग करते हैं कि आप, ये किसान पहले ही मौसम की मार से पीड़ित है और आप जानबूझकर किसान और किसानी को ख़त्म करना चाहते हो। ये सिर्फ किसान को नुकसान नहीं है, किसान अगर भूखा रहेगा तो इस देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। और हम मांग करते हैं कि किसान की फसल जब मंडी में आ जाए तो तुरंत इनका भुगतान हो। अगर भुगतान आप नहीं करते, अगर आप देरी करते हो तो ब्याजशुदा पैसा इनके खाते में डाला जाए। हुड्डा साहब ने कहा था कि पंजाब में जिस प्रकार से गिरदावरियां स्टार्ट कर दी गई है खराबे को लेकर के, राज्य सरकार ने अभी तक इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ, क्या इसको लेकर के मांग उठाई? देखिए, जब पहले जल भराव के कारण लाखों एकड़ ज़मीन हमारी खराब हुई, सरकार ने कहा मुआवजा देंगे। दूसरी फसल भी कई जगह नहीं उग पाई क्योंकि पानी के कारण वो जो खेत था वो खराब हो गया, उसका मुआवजा अब तक इन्होंने नहीं दिया है। और अभी जैसा अनिरुद्ध भाई ने बताया कि ये कहते हैं कि बाहर के किसी राज्य से फसल, अरे भाई बाहर के राज्य से फसल आ रही है तो आप बॉर्डर पर सिक्योरिटी लगाओ ना। ये किसान बेचारा, एक बात बताओ आप, किसी के अगर 5 ट्रैक्टर की ट्राली फसल होगी और उसके पास 1 ट्रैक्टर है तो वो बेचारा क्या इसी में लगे रहे चक्कर मारने में? ये बिल्कुल सरासर सरकार की गलत बात है और ये सुनियोजित तरीके से सरकार कर रही है ताकि किसान को जितना ज़्यादा चाहे तंग करे, ताकि किसान अपने इस सोने को बेचने के लिए बाहर जो इनकी कंपनियां इन्होंने लगा दी हैं, जो इस किसान और खेती पर कब्जा करना चाहती है, उनको ये फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कई जगह मंडियों का दौरा कराया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी ने भी दौरा कराया है और कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा कि शायद सरकार ने ये मन बना लिया है कि हमें किसानों को परेशान रखना है। और ये सिर्फ मंडी तक सीमित नहीं है। आप देखो, किसान इतना परेशान है। अभी जब हम बैठे थे धनाना में धरने पे, रास्ता रोक के किसान बैठे हैं, किसान संगठन सारे वहाँ बैठे हैं, किसान नेता बैठे हैं। और जब आदमी सड़कों पर आता है, सड़कों पे आकर बैठ जाता है, वो सिर्फ परेशानी में आकर बैठता है और सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। आप यहाँ पर देखो, इस समय जो नियम लागू करे हैं वो नियम एक तरीके से तुगलकी फरमान है। अब कोई यहाँ तक आए करे ट्रैक्टर की आरसी दो, तो यहाँ मतलब ट्रैफिक का काम यहाँ पे हो रहा है या मंडी का काम यहाँ पर हो रहा है, ये सरकार को पहले सोचना चाहिए। पोर्टल आधा काम नहीं करता, आधी दिक्कतें उसमें रहती हैं। मतलब आप अगर इतना दुखी करोगे सबको तो कहाँ जाएंगे लोग? आज के दिन हकीकत ये है कि अनाज बेचना मुश्किल है, दारू और ड्रग्स बेचना आसान है। सर, लगभग 17 लाख मीट्रिक टन लगभग आ गया बताते मिले, उठान उस तरीके से हुआ, क्या मानते? उठान के लिए क्या व्यापक प्रबंध किए जाने की आप मांग करेंगे? सबसे पहले तो यही चीज़ है कि जो इसमें इतने जो तुगलकी फरमान जो जारी कर रखे हैं कि अंगूठा हो, ये रिप्रेजेंटेटिव हो, ट्रैक्टर का नंबर क्लियर हो, ट्रैक्टर की आरसी, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सबसे पहले एक तरीके से गति को रोकते हैं। और उसके बाद में सरकार की एक ये जो ऑनलाइन वाली जो पॉलिसी है, रजिस्ट्रेशन हो, यहाँ पर यहाँ की लोकेशन का हो, या तो सरकार के अब
सरकार नौकरियां एक तरफ नहीं दे रही, नौकरियां नहीं तो उनको आदमियों की कमी पड़ रही है। इस समय दो चीज़ें हैं, रोजगार मिले लोगों को यहाँ पर, अगर आप ठीक तरीके से आदमी अपना प्रबंध आप यहाँ पे कर दो, सरकार अपना प्रबंध यहाँ पर कर दे, तो आपकी आंखों के सामने चीज़ है वो दिख जाएगी सामने, और जनता को, किसानों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आड़तियों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। परंतु आज इतनी रुकावटें आपने खड़ी कर दी हैं, और साथ के साथ में अब आप देखो, अब मॉइस्चर की बात है, आप इसमें एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, मॉइस्चर कंटेंट अगर 1-2 पॉइंट बढ़ा हुआ है उतना रियायत देनी चाहिए। हमारी मंत्री जी ने ये बात कही थी कि मुख्यमंत्री महोदय के आने पर बारिश हुई, वो बारिश लेकर आए हैं यहाँ पर, तो इतना तो उनको रियायत करनी चाहिए कि उनके आने से अगर बारिश हुई है, थोड़ा मॉइस्चर बढ़ गया, तो उतना मॉइस्चर का भी प्रावधान फिर करना चाहिए। किसानों को क्यों तंग करें? जिस प्रकार से किसानों को फसलों में नुकसान हुआ है, खराबा हुआ है, बरसात हुई है, ओलावृष्टि, तो क्या पूरे प्रदेश स्तर पर क्या कांग्रेस मांग करेगी? हमारी मांग सबसे पहले जिले स्तर पे ये है कि पिछले 1 साल से सरकार ने किसानों को एकदम इतना दुखी कर रखा है। पिछली बार आप सबको पता है जल भराव की स्थिति पैदा हुई थी, हज़ारों एकड़ों में नुकसान हुआ था, और अब तक उसका मुआवजा नहीं दिया लोगों को। और अभी भी जो ड्रेन टूटी थी, वो ड्रेन को पक्का करने की कोई, इसकी मुख्यमंत्री महोदय आके जा चुके हैं, पर एक भी घोषणा मेरी तो जहन में नहीं आई है कि उस जो ड्रेन है उसको पक्का करने के लिए एक वॉर फुटिंग पे कुछ काम करने की सरकार की कोई नियत या नीति हो। हम ये मांग कर रहे हैं, उसको पक्का करें, पुख्ता इंतजाम करें। और आज सबसे पहले इतनी सारी चीज़ें सरकार की खामियों के कारण सामने खड़ी हो गई हैं कि एक एक चीज़ पूरी करने सरकार का फ़र्ज़ है, पर उनको समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहला तो इस समय ये है कि पुख्ता प्रबंध करके ये तुगलकी फरमान हटाकर अनाज की, गेहूँ की खरीद का प्रबंध किया जाए। और भावांतर को लेकर पिछली बार से ये दिक्कत आ रही है, भावांतर का भी वो होना चाहिए। अब जब तक यहाँ पर सारी रजिस्ट्रेशन नहीं होंगी, यहाँ से अनाज उठ के आगे नहीं जाएगा, जब तक किसान के पास पैसा नहीं आएगा। तो मतलब क्या हम ये मान लें सरकार की ये नीति है कि किसान को दुखी ही करना है, किसान के पास पैसा ना आए? और मुआवजे की हम बार बार मांग करते हैं, आज फिर मांग करते हैं। अभी पीछे बारिश हुई थी, उस बारिश से फिर नुकसान हुआ था, कईयों की 2-2 लगातार फसल नहीं वो बो पाए हैं अपनी। आप विशेष गिरदावरी कराएं, और उसके बाद में आप प्रति एकड़, किसी की अगर 2 फसल हुई हैं तो मुआवजा ज़्यादा हो, वरना 1 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलना ज़रूरी है इस समय। ठीक है सर, ये करें बाहरी राज्यों से जिस प्रकार से फसलें आती हैं उनकी बिकवाली को। प्रदीप गुलिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करती है कि किसान मौसम की मार से पहले ही पीड़ित है, जानबूझकर किसान व किसानी की खेती को खत्म करना चाहते हैं। ये सिर्फ किसानों को नुकसान नहीं है, किसान अगर भूखा रहेगा तो देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि किसान की फसल जब मंडी में आ जाए तो इसका तुरंत भुगतान होना चाहिए। अगर भुगतान में देरी करते हैं तो फिर ब्याज सहित पैसा खाते में डाला जाए।